हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदारी राजा के एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। आपको सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नया साल है और काफ़ी पॉलिटिक्स और सीरियस इशू डिस्कस हो गए। तो मैंने सोचा कुछ अब थोड़ा ब्रेक देने के लिए, मोनोटनी ब्रेक करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ रखी जाए, खासकर लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, युवा के लिए। तो टॉपिक आज का बड़ा दिल थाम के बैठे। टॉपिक ये है कि लड़की कैसे पटाएं। आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं इतने स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, जो बच्चे थोड़ा दोस्त बन जाते हैं, खासकर यंग बॉयज़, तो कभी कभी सवाल पूछते हैं स्कूल कॉलेज में। तो पूछ लेते हैं, सर लड़की कैसे पटाएं। अभी ये हर लड़का चाहता है कि एक दोस्त हो, और देखा जाए तो हर लड़की भी तो पूछती है ना कि अच्छा लड़का कैसे चुने, अच्छा लड़का कैसे पता लगे ये अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के की क्या पहचान है। तो दोनों पे ये लागू होता है। तो टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सेक्सी बनाने के लिए आप कह सकते हो लड़की कैसे पटाएं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो मैंने कहा चलो आज इस पे बात करते हैं ऑन ए सीरियस काउंट। और सीरियस बात ये भी है कि प्यार जो है, प्यार मोहब्बत, वो कितनी एक इंसान की ज़रूरत है। कबीर साहब ने क्यों कहा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गुरु नानक देव जी ने क्यों कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो ये सबकी ज़रूरत होती है और अच्छा होता है। इसलिए मैंने सोचा आज इस पे बात करते हैं। अपने राहत इंदौरी तो खूब लिखते हैं कि फूलों की दुकानें खोलें, खुशबू का व्यापार करें, और इश्क खता है तो यारो एक बार नहीं 100 बार करें। एक और वो बड़ा अच्छा शेर मेरे दोस्त हैं सुखी, वो बोलते हैं कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। तो कितनी शानदार चीज़ है प्रेम जो है, अगर फाउंडेशन हो लाइफ की। और प्रेम में बच्चों से खासकर ये बात, प्रेम सिर्फ मी एंड यू के लिए नहीं, वो नहीं चलेगा ज़्यादा देर, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कितनी देर एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहोगे। प्रेम फिर वही है जो शायर कहता है कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है, झांक तू दिल में ना वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो ये प्रेम। तो आप पूछते हो लड़की कैसे पटाएं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे दोस्त हैं, 70 साल उनकी उम्र है, 70 years। इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पॉपुलर डॉक्टर। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। 4 बार शादी हो चुकी है इनकी, 4 बार डिवोर्स हो चुका है, 5वीं बार फिर तैयार है। मैं उनको कहता हूँ आप एलिजाबेथ टेलर का रिकॉर्ड तोड़ोगे, उसने 7 बार की थी। तो ये कोई बुराई की बात नहीं है। आप देखो क्यों होता है, मतलब एक डिवोर्स किसी का हो जाए तो उसको लोग वो एक नेगेटिव गिनते हैं सोसाइटी की, डिवोर्स ही है। लेकिन जिनके पास सब्सटेंस होता है वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो 4 बार के बाद फिर उनको आप सोचिए, 5वीं बार भी कहते हैं अशोक मेरे को हर प्रोमिनेंट कंट्री से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, कनाडा, सब जगह से ऑफ़र है। फिर से वो मैट्रिमोनियल साइट पे कहते हैं मैं जाके देखता हूँ मेरी मार्केट कैसी है। फिर सब जगह से ऑफ़र। तो कैसे उन्होंने उसको पटाने की बात नहीं है। आप उनका किरदार देखिए, इज सो डिसिप्लिन, सो नॉलेजेबल, गुड फुटबॉलर, अच्छी फिजिक है, मतलब लंबे चौड़े नहीं है, इज मिडिल हाइट, कुक बहुत अच्छे हैं, पेंटर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उनके जो साथी हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनसे 5 टाइम्स 4 टाइम्स सैलरी लेते थे। वो कहते थे नहीं, मेरे को सरकारी अस्पताल में काम करके बड़ा मज़ा आता है शो। मैं लंच तक जब 100 पेशेंट देखता हूँ ना, तो मुझे इतना मज़ा आता है कि इतने पेशेंट आज देखे। तब आप समझ रहे हैं
कि कैसे होता है ये सब। नीट एंड क्लीन है, डिसिप्लिन है। तो जब ये बात कहते हो तो मतलब मेरे को एक शेर याद आता है कि दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो दम चाहिए ना, पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी चाहिए, किरदार चाहिए, किरदार चाहिए। और वो जो एक और बात उनकी मेरे को बड़ी, इससे आप सोचेंगे मदारी राजा से क्या कनेक्शन है, तो मदारी राजा की स्क्रिप्ट से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। मदारी राजा को प्यार नहीं मिला, आप उनकी हिस्ट्री देखिए, उनको किसी से इश्क नहीं था, ऐसी दोस्ती नहीं थी ऑपोजिट सेक्स से या किसी से। तो क्या नतीजा निकला, जिसको प्यार नहीं मिलता या जो प्यार नहीं करता जब मिलता है, तो पहली बात तो ज़रूरत नहीं है और किरदार नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। और है तो मैंने आपको बता दिया, उनको आज भी 4 डिवोर्स के बाद फिर से इतनी सारी ऑफर है। जब नहीं मिलता तो बंदा देता भी नहीं है, फिर वो नफ़रत फैलाता है। इसलिए प्यार इंसान की ज़रूरत भी है, प्यार से रहना। बहुत एक टाइटल हमने ये दे दिया है कि लड़की कैसे पटाएं, लेकिन आप देखिए ये नीयत लड़की पटाने की नहीं होनी चाहिए, नीयत लड़की पटाने की नहीं होनी चाहिए, टाइटल ही बदलें। डिटर्मिनेशन सरेंडर का होना चाहिए, समर्पण का, वो है प्यार। कितने आप डिसिप्लिन है। वो जो कहते हैं ये इश्क नहीं आसा आँख का दरिया है और डूबते जाना है, ऐसे नहीं मिलता इश्क। और जो खुसरो दरिया प्रेम का, जो उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो उसने सरेंडर किया डिटर्मिनेशन से, वो होता है। पर्सनैलिटी कैसी, आप बात कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात कैसे करते हैं। जो अहमद फराज लिखते हैं कि सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। तो आप बात कैसे करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है आपकी दोस्ती कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। टोटल मैं आपको 2 एग्जाम्पल मेरे को लिविंग एकदम याद आ रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि लाइफ क्या है, इश्क क्या है और इश्क क्या ज़रूरत है। मैं मसूरी गया एक बार, बहुत ठंड थी, मेरी वहाँ पर टॉक्स थी, तो मेरे आगे एक कपल चल रहा था, वो मेरे को लगा हनीमून कपल है, क्योंकि वो लड़की ने वो जो चूड़ा पहनते हैं वो पहना हुआ था, तो मेरे को लगा हनीमून कपल है। अब वो मेरे से आगे चल रहे हैं 2 कदम, मैं उनके पीछे हूँ। जो मैंने उनकी थोड़ी ओवर हियरिंग में बात सुनी कि लड़के ने उससे पूछा जूस पिएगी। अब उसने क्या रिएक्शन किया, अब इसको इससे पता लगेगा। उसके बाद उसने बोला मुंह तो ऐसे बना रही है जैसे मैंने जहर पूछ लिया। अब देख लिए क्या हुआ होगा, वो नाश्ता करके आए हैं, निकले हैं, उसने पूछा जूस पिएगी तो उसने ऐसे कर दिया होगा या ऐसे कर दिया होगा कि अभी नाश्ता, उसका मतलब था अभी नाश्ता करके आया, अभी घर से निकले, अभी मन नहीं है। उसको देखो, वो लड़का हनीमून पे ऐसी बात कर रहा है कि मुंह तो ऐसे बना लिया जैसे मैंने जहर पूछ लिया, और वो उसके साथ हनीमून पे आया। वो लड़के किस लिए जाते हैं मतलब आपको पता है, तो वो तो उसको तो कमरे में जाके उससे बात करने को मन नहीं करेगा, शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन उससे बात करने, क्योंकि उसको तमीज़ ही नहीं है बात करने। तो बात कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, खाली लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बताते हैं मेरे को, कहते हैं यार मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ कभी, तो कहती है आपके भाई क्यों नहीं लेके जाते, आप ही हर बार क्यों जाते हो। तो सोचो कि उसको क्या पता है, क्या पता माँ उसके साथ कंफर्टेबल है, भाई की कोई प्रॉब्लम है, माँ को लगता है कि ये बेटा जाता है तो डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं। तो आप हस्बैंड को ये कह रहे हो कि आपका भाई क्यों नहीं जाता, आप क्यों जाते हो हर बार। कहता तब से मेरा डिस्टेंस हो गया। तो लव एट फर्स्ट साइट अच्छी बात है, जो फिजिकल अट्रैक्शन, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट लव एट फर्स्ट साइट सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइव तभी करेगा जब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ होगा। आप बोलोगे तो वही ना जो अंदर डाला है, कंप्यूटर में जो हम फीड करते हैं वही तो निकलता है। हिस्ट्री की क्या नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की क्या है, करंट अफेयर्स की क्या है, मैं सोचता क्या हूँ या सोचती क्या हूँ, दोनों पे लगता है। मैं यही बात कर रहा हूँ बार बार,
दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, तब होगा, नहीं तो इश्क नहीं होगा। वो कितने एक दूसरे को ज़्यादा देर नहीं कह सकते आई लव यू लव यू। कंपैशन कितना है, सोसाइटी का क्या सोचते हो? फार्मर सुसाइड कर रहा है, उस पर डिस्कस करते हो? अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कस करते हो? भुखमरी पे करते हो? महंगाई पे करते हो? लॉस ऑफ डेमोक्रेसी पे करते हो? ऐसा नहीं है कि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं होता इसमें। वो कभी नहीं सोचना कि वो भी नहीं परवाह करती, मैं भी नहीं करता, तो फिर आप दोनों का इश्क नहीं हो सकता, आपस में नहीं हो सकता। हमारे दोस्त अनीस अहमद बड़ा सुंदर लिखते थे, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हमारे हमेशा याद रहती है। उन्होंने जो जेम्स हमें, जो विजडम, जो अच्छी बातें करी है, वो एक बड़ा अच्छी एक गज़ल पढ़ते थे, घर है मेरा बसा ना बसा तुमको इससे क्या, दिल में कोई रहा ना रहा तुमको इससे क्या, दोनों जिस्म के कुब्र को रिश्ता समझ लिया, जहनों का फासला जो रहा तुमको इससे क्या। देखिए क्या बात है, लगता है अनीस साहब का हाथ चूम लेता था। क्या लिखा है, कहते ये जिस्मों का जो रिलेशन है उसको आपने रिश्ता समझ लिया, ये कोई रिश्ता नहीं है। जहनों का फासला, अगर दिल, दिमाग, कंपैशन, लव, एक फार्मर सुसाइड की बात करती है, दूसरा कहता है डिप्रेसिंग बातें मत करो, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल नहीं आता। सरेंडर, सरेंडर से होगा। सरेंडर इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंट वेपन। सरेंडर वीक आदमी नहीं कर सकता, स्ट्रांग कर सकता है। और क्या नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि इतने सब्जेक्ट की क्या नॉलेज है। और फिर एक और बात मेरे को बड़ी ज़रूरी लगता है कि आपस में हमें करनी चाहिए। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको लगता है कि अभी नहीं बन रही है, और बोथ ऑफ यू और एक बंदे की ग्रोथ रुक गई है, या सफोकेशन है, या कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि आप साथ नहीं रह सकते। पहली बात तो स्टेटस को सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए, स्टेटस को मेंटेन, स्टेटस को जितना चल सके चलाना चाहिए। स्टेटस को इज़ ऑलवेज बेटर जो चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा अगर वाकई हालात बन गया है कि आपको लगता है कि सफोकेट हो रही है वन पार्टी, या ग्रोथ रुक गई है एक की, या मिशन रुक गया है, या ऑब्जेक्शन आ गया है, कोई और वजह हो गई है, तो फिर साहिर को अपनाना चाहिए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। खूबसूरत मोड़, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। अब ये इस पे बात पे खूबसूरत मोड़ कह रहे हैं वो, ये नहीं कह रहे लड़ाई झगड़ा करो। आप कहो कि आई एम ऑलवेज देयर, आई एम टेक्स्ट अवे, आप मेरे को बताना कुछ भी मेरे लायक हो तो, बट हम एज यूनिट अब नहीं रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। डिवोर्स इज नो सिन। खूबसूरत मोड़ देना है, वैसा नहीं वो जो, मैं तो उसको जान के क्या खुद इंटेंशनली उसको शेम द नेम में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं उसका नाम जितना ले सकता हूँ लेता हूँ। महुआ का जो बॉयफ्रेंड था, देखिए उसने क्या बदतमीजी की। सड़क छाप जो लोग होते हैं ना, ऐसी, जैसे लोग कहते हैं एसिड फेंक दिया, वो कर दिया, ये कमज़ोर लोगों की बात है, ये गिरे हुए लोगों की बात है। एसिड फेंक दिया, या उसने भी तो महुआ पे एसिड ही फेंका, और क्या किया उसने? वैसे वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, कुत्ते रखता हूँ। क्या करता है? कितना गिरा हुआ इंसान है, सोचो। तो आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि लोग मुझे गिरा हुआ कहें। अब ये डॉक्टर हमारे दोस्त को 4 डिवोर्स के बाद आज तक रिश्ते हैं, इसलिए हैं क्योंकि एक किरदार है, किरदार है। तो इसलिए दोनों साइड का जब किरदार होगा फुल ऑफ लाइफ, म्यूज़िक, लिटरेचर, पोइट्री, क्या एक दूसरे से आप शेयर करते हैं अपना किरदार। जो शेक्सपियर कहते हैं, हैंडसम इज़ वन हु हैंडसम डज। हैंडसम शक्ल से नहीं होता है, पैकेज से नहीं होता है ना, वो तो टिकेगा ही नहीं, वो नहीं टिकेगा। तो चलिए, मैंने सोचा आज न्यू ईयर है, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसमें आपको मदारी राजा वाली बात भी समझ आ गई होगी कि स्क्रिप्ट में हम क्या रख रहे हैं, कि प्यार नहीं मिलता तो क्या होता है। लेकिन एक और बात भी, ऐसा नहीं कि जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक ऑपोजिट सेक्स से दोस्ती नहीं होगी, आप कुछ करोगे ही नहीं। ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अच्छी बात है, जैसे हमारे एक दोस्त लिखते हैं कि शामें किसी को आज भी ढूंढती हैं फिराक, यूँ ज़िंदगी में मुझको कोई कमी नहीं। तो अच्छी बात है, रिश्ता होना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि जब तक ऑपोजिट सेक्स से रिश्ता नहीं होगा मैं कुछ करूँगा ही नहीं। जो पर्पस ऑफ लाइफ है, मिशन ऑफ लाइफ है, उसको जितना हम बड़ा रखें,
जितना ऊंचा रखेंगे उतना किरदार बनेगा, जितना आपका किरदार बनेगा उतना आपका स्कोप भी बनेगा। फिर तो कैसे बच के जाएगा कोई आपसे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको नए साल की खूब खूब मुबारक सबको दोस्तों। खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर। माई ईमेल ashok arora 2310 gmail.com। थैंक यू। बाय।